दोस्तों, मार्केट में बड़ा फॉल आने का इंडिकेशन आ रहा है और लास्ट वीडियो में कल जो मैंने डाला था उसमें मैंने निफ्टी के बारे में आपको सारा रीजन डिटेल में बताया था कि निफ्टी क्यों फॉल करेगा। एंड कंपैरेटिवली अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो रीजंस है फॉल होने के वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और बहुत ज्यादा क्लियर है। आपको चार्ट्स में हर एक टाइम फ्रेम पे वो दिखेगा कि फॉल क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं बार बार बोल रहा हूँ बड़ा फॉल आएगा, बड़ा फॉल आएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है, उसका मतलब ये नहीं कि वो कल ही आ जाएगा। अगर कोई चीज को हम लोग एक मंथली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हैं या वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हैं, देखो नेक्स्ट वीक एक फॉल मुझे बिल्कुल दिख रहा है और इस पूरे मंथ में भी हम लोगों को फॉल देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कैसे इस पे काम करना। देखो ये बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे अगर यहाँ से ये 2018 से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और बार बार ये इस ट्रेंड लाइन के पास आके रिजेक्शन ले रहा है और नीचे की तरफ यहाँ पे श्रिंक कर रहा है। नीचे से ये कोविड के टाइम जो फॉल आया था ये यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह एक्ट किया था। आप देखो मार्च 2020 का ये ऊपर जा रहा है, ये यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये इसके नियर बाय आके सपोर्ट लिया। अब ये जो पूरा जोन है ये श्रिंक होते जा रहा है। या तो ये ऊपर निकलेगा या तो ये नीचे निकलेगा। अब ये कहाँ निकलेगा इसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है और इसको 2-3 महीने लगेंगे कहीं भी फॉर्म होने में। अभी हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि मई मंथ में क्या रहेगा। अब आप देखो ये इसके पास आके एक तो छोटा कैंडल बना रहा है। हम लोग सबसे छोटा कैंडल यहाँ पे लेते हैं, सबसे लीस्ट जो है ये सबसे छोटा कैंडल है। यहाँ पे आप हाई और लो देखना, ये सबसे छोटे कैंडल का भी हाई है 44,151, लो है 41,569। ये कितना होता है? ये अप्रोक्सीमेटली 25-2600 पॉइंट का फॉल होता है बैंक निफ्टी में अगर सिर्फ इतने छोटे से कैंडल की बात करें तो। यहाँ पे ये एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ग्रीन ने यहाँ पे स्टॉप करा। देखो जैसे ग्रीन ने यहाँ पे स्टॉप करा, एक अच्छा खासा यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हुआ। इसका हाई और लो देखो आप, अप्रोक्सीमेटली 4000 पॉइंट का यहाँ पे देखना डिफरेंस आपको हाई और लो पे दिखेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे 1500 पॉइंट का भी एक फॉल अगर हम लोगों को देखने को मिलता है तो बहुत ज्यादा है और काफी एक्यूरेट है। आपको चाहिए तो आप अपने चार्ट्स पे इन चीजों को मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब इसे हटाते हैं और यहाँ पे एक मैं आपको और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। देखो इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे, ये ऊपर गया, पुल बैक लिया और इसका ब्रेकआउट हुआ विच इज 48,249। तो हमें सबसे पहला इंडिकेशन कब मिलेगा? जब बैंक निफ्टी 48,200 के नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा या डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करने लगेगा 48,250 के नीचे। तो आप समझ जाना ये ब्रेकआउट जो है वो फेल हो गया है और ये बड़े तेजी से नीचे आएगा और हो सकता है इन लोज को भी ये ब्रेक कर दे, 44,500 44,000 के लोज को भी ये ब्रेक कर दे। अब ये इसी मंथ होगा या नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड होगा ये नहीं, बट ये मंथ आपको प्रेशरफुल मंथ रहेगा। मार्केट उठेगा और बार बार वहां पे सेलिंग आएगा। ये चीज आपको एकदम यहाँ पे श्योर शॉट देखने को मिलेगा इन रीजंस के कारण। ब्रेकआउट फेलियर के ऊपर मेरा एक फुल वीडियो है जो मैंने लास्ट ईयर यूट्यूब पे डाला था। ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट कितना बड़ा यहाँ पे डाउन मूव दे सकता है अगर ब्रेकआउट फेलियर होता है। तो मैं एंड स्क्रीन पे उस वीडियो को लगा दूंगा। अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिलता है हम लोगों को? यहाँ पे देखो, यहाँ टॉप पे जाके ये इसने बनाया शूटिंग स्टार, ठीक है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम का शूटिंग स्टार बड़ा ही पावरफुल होता है और बड़ा ही स्ट्रांग होता है। ऐसा क्यों मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देता हूं। देखो यहाँ पे बना था, थोड़ा प्रीवियसली चलता है। सबसे पहले ये टॉप पे शूटिंग स्टार बना है। सब इस पॉइंट को ध्यान पे रखना। एक होता है देखो जैसे यहाँ पे ये राइज हो रहा था और यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था, ठीक है। टॉप पे नहीं बना था, यहाँ राइज पे शूटिंग स्टार बना था। उसके बावजूद आप देखो ये जो राइज पे शूटिंग स्टार बना, जबकि ये तो परफेक्ट सेटअप भी नहीं है, टॉप पे बना चाहिए था, तब रिवर्सल समझते हैं। तब भी आप देखो इसको नीचे लेके चलो आप, ये अप्रोक्सीमेटली 900-950 पॉइंट का फॉल यहाँ पे भी आया था जब ये टॉप पे नहीं बना था, राइज करते हुए बना था, ठीक है। हम लोग और पीछे आते हैं, शूटिंग स्टार यहाँ पे हम लोग खोजते हैं। देखो ये एक आपको शूटिंग स्टार, बट ये पॉइंट वही है ना कि ये रिवर्स होता हुआ ये जोन है। उसके बाद भी आप देखो ये यहाँ पे क्लोज किया और आपको यहाँ भी 500-600 पॉइंट ये देके गया है। यहाँ पे आप देखो 450-500 पॉइंट, जबकि ये कोई पॉइंट नहीं है, इसे कंसिडर करना ही नहीं चाहिए। शूटिंग स्टार, प्रॉपर शूटिंग स्टार देखो यहाँ पे बना है दिसंबर 2022 में। ये शूटिंग स्टार बनने के बाद देखो क्या फॉल आया यहाँ पे, मोटा मोटी 4.25% का फॉल आया, 1600 पॉइंट। 4.25% अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं 4.5%, 3.73%, ये देखो आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 3.75 पकड़ लो, 1835 पॉइंट का फॉल। मतलब ये मिनिमम जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, फिर से फॉल आया, ठीक है। आप शूटिंग स्टार्स को खाली यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, वो भी टॉप पे। टॉप देखो यहाँ पे, देखो ये बना शूटिंग स्टार, देखो यहाँ पे फॉल स्टार्ट हो गया, ठीक। मार्केट अपने आप को शो करना स्टार्ट कर देता। देखो यहाँ पे बना शूटिंग स्टार, कोविड से पहले वाला ये वीक है,
1-2 वीक पहले का, देखो यहाँ पे फॉल स्टार्ट हो गया, यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार, ये फॉल आ गया। तो मार्केट जो है अगर फॉल आने वाला रहता है तो छोटे छोटे इंडिकेशंस मिलते हैं जिनको आपको समझना होगा। जैसा अभी मैंने आपको मंथली पे बता दिया, ट्रेंड लाइन वाला आपको जो पॉइंट बताया यहाँ पे, ट्रेंड लाइन वाला पॉइंट। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि ये ब्रेकआउट फेलियर होता है तो ये किस तरीके से यहाँ पे मूव करेगा। अब वीकली स्ट्रक्चर में मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे कि शूटिंग स्टार है और शूटिंग स्टार कितना शानदार काम करता है, ये भी मैंने आपको एग्जांपल से यहाँ पे शो कर दिया। अब यहाँ पे थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो, एक परफेक्ट चैनल पे बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। यहाँ ऊपर टच करता है, नीचे आता है, ऊपर नीचे, देखो ये एकदम परफेक्ट इस चैनल पे मूव कर रहा है। ये फिर अपर पार्ट को टच किया है और ये फिर से अपने एक डाउन ट्रेंड को यहाँ पे कहीं ना कहीं कंटिन्यू करने का ट्राई कर रहा है। हम लोग देखो डेली टाइम फ्रेम पे जब बात करें तो छोटे आउटलुक पे बात कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। वीकली पे बात करें तो 5 दिन का आउटलुक ले रहे हैं। मंथली पे बात करें तो पूरे के पूरे 20-22 ट्रेडिंग सेशंस जो मंथ के होते हैं उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि किस तरीके से ये एकदम टू द पॉइंट इसने रेजिस्टेंस लिया और ये नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट डेली टाइम फ्रेम पे तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा RSI यहाँ पे अगर अप्लाई करो, आप देखो इस पॉइंट का RSI यहाँ पे आ रहा है और इससे ऊपर पॉइंट का RSI इसके नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अपना जो स्ट्रेंथ है वो लूज करना स्टार्ट कर रहा है। इस चीज से हम लोगों को ये समझ में आता है। देखो कभी भी ये मत इससे अंडरस्टैंड करना कि कल ही जाके मार्केट में सेल कर देंगे और कल ही फॉल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी आपको वो 1-2 दिन ट्रैप करेगा, उसके बाद वो अपना असली डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो इस पे आपको अलर्ट रहना है और रिस्क आपको लिमिट में लेना है, ठीक है गाइस। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपको दिखा देता हूं, यही ब्रेकआउट फेलियर से रिलेटेड एक पॉइंट है। जस्ट अ सेकेंड, देखो इस पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ था, बैंक निफ्टी ऊपर गया, यहाँ पुल बैक लिया, इसका ब्रेकआउट किया, अब ये ब्रेकआउट पे बैठा है। यहाँ पे 2 सिचुएशंस हो सकते हैं, या तो ये घूम के ऊपर चले जाएगा, जो कि हम लोग को मंथली और वीकली टाइम फ्रेम से समझ में आ रहा है कि शायद ये और ऊपर ना जाए, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है सारी चीजों से। या तो अब ये यहाँ पे हल्का सा पुल बैक लेगा और ये इस तरीके से फॉल करना स्टार्ट करेगा, और अगर ये अब यहाँ पे पुल बैक लेके फॉल किया तो मुझे लगता है ये लोज यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, 46,700 का जो लोज है, और ये अच्छा खासा यहाँ पे फॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये ब्रेकआउट फेलियर स्ट्रैटेजी जो मैं एंड स्क्रीन पे डालूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखना, उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी ब्रेकआउट फेलियर के सिचुएशन में कैसे काम करता है। यहाँ पे सिचुएशन क्या क्या बन सकता है, देखो यहाँ पे 3 तरीके के सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। एक कि मार्केट खुले और यहाँ से गिरना स्टार्ट कर दे, पहला पॉइंट, जो कि थोड़ा मेरे को डिफिकल्ट लगता है। दूसरा पॉइंट, मार्केट यहाँ से उठे और एकदम इसको पुल बैक यहाँ से ब्रेकआउट करते हुए ऊपर निकल जाए, जो भी मेरे को थोड़ा इसका चांसेस कम लगता है। थर्ड सिचुएशन यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट यहीं पे है, ये हल्का सा 1 दिन 2 दिन यहाँ पुल बैक ले, छोटे ग्रीन कैंडल्स बनाए, और उसके बाद मार्केट अपना असली डायरेक्शन इस तरीके का फॉल करे, जिसका प्रोबेबिलिटी मेरे को ज्यादा लगता है कि 1 से 2 दिन आपको ट्रैप करेगा, ऊपर जाके नीचे आएगा, साइडवेज रहेगा, आप बार बार सेल करोगे, आपको फंसाएगा, आपके दिमाग में तेजी डालेगा कहीं ना कहीं कि मार्केट तेज है, मार्केट तेज है। और जब 1 से 2 दिन में आपकी साइकोलॉजी हिट हो जाएगी, उसके बाद ये मार्केट कहीं ना कहीं फॉल करेगा, बिकॉज मार्केट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अब थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और बात करते हैं कि काम किस तरीके से करेंगे। अभी कल मंडे को हम लोग को काम कैसे करना है उस पर डिस्कस करते हैं। देखो ये जो पॉइंट है ये शार्प सेलिंग जोन है, ठीक है। ये पॉइंट नहीं, हम लोग जोन कंसिडर करेंगे यहाँ पे, बिकॉज रेजिस्टेंस यहाँ पे मल्टीपल है। 49,120 से 49,200 का ये जो जोन है, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर आता है या गैप अप खुल के ऊपर निकल जाता है और इसका ब्रेकआउट करता है, तो आपको वेट करना है, यहाँ बाई मत करना, यहाँ पे एक डबल टॉप बनने देना। डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है, सेल करना, टारगेट लेके चलना 48,900, 48,700, ये लो ब्रेक होने के बाद रुक जाना, क्योंकि प्रीवियस डे मार्केट में फॉल इतना बड़ा आया है, वो सेम फॉल कल कंटिन्यू नहीं करेगा, वो आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करेगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये जो आप लोज देख रहे हो, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, तो आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं ट्रिगर होगा कि मार्केट फ्राइडे को बहुत जबरदस्त फॉल किया था, ये फॉल कंटिन्यू हो रहा है। तो आपको वहां पे ट्रैप नहीं होना है, आपको यहाँ पे सेल नहीं करना, वेट करना एक डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन का, उसके बाद आप बाई करोगे, टारगेट लेके चलोगे 49,100, 49,200। अभी आप बोलोगे कि मैं बाइंग क्यों बोल रहा हूं जब मैं सारे रीजन सेलिंग के देते आ रहा हूं। एक पॉइंट आप मिस कर रहे हो, मैंने क्या बोला, 1-2 दिन आपको मार्केट ट्रैप करेगा अपसाइड ले जाने के लिए, उसके बाद वो अपना असली डायरेक्शन यहाँ पे शो करेगा। हो सकता है कल मार्केट खुल के नीचे आए और यहाँ से रिवर्स करे बहुत तेजी से, आप लोगों को एकदम ये रियलाइज करा दे कि मार्केट में मंदी है ही नहीं, मार्केट में सिर्फ तेजी है। तो ये चीज से आपको बचना है। आप नीचे यहाँ पे बाई करो,
छोटे टारगेट्स लो 300-400 पॉइंट के और उसके बाद आप यहाँ पे निकल जाओ। इससे ज़्यादा आप यहाँ पे वेट मत करो या ज़्यादा का यहाँ पे आप इच्छा मत रखो बिल्कुल भी। अब एक पॉइंट यहाँ पे फाइनली आपको बता देता हूँ कि ये पूरा का पूरा सेलिंग कंसेप्ट कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। देखो यहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ है और ये फॉल यहाँ तक हुआ है, राइट। जिस दिन ये जो लेवल आप देख रहे हो 49,474 मतलब 49,500 का ये जो लेवल है, इस पॉइंट के ऊपर आप समझ जाओ, इसे हटा देता हूँ। फिबोनाची लगाया 61% के ऊपर, 49,600 के ऊपर जिस दिन बैंक निफ्टी निकल के एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करे, पुल बैक ले और फिर से ऐसा अगर प्राइस एक्शन बना देता है, प्राइस एक्शन अगर बना देता 49,600 के ऊपर, तो ये पूरा का पूरा सेलिंग कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। जो वीकली चार्ट पे मैंने आपको बताया है, शूटिंग स्टार एंड ऑल सारे एग्जांपल्स दिखा के, वो पूरा सेलिंग कंसेप्ट खत्म हो जाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा फॉल का 61% अगर रिट्रेस कर गया और प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक कर गया, तो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट में फॉल नहीं आएगा, ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, राइट। इस चीज को आपको समझ के चलना होगा। लास्ट एंड फाइनल चीज, कल अगर मार्केट ऊपर आता है तो आप एक इस ट्रेंड लाइन से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे, ठीक है, मार्केट जो ऊपर आ रहा है ये यहां से हिट किया, ये यहां से हिट किया, कल ये इसके नीचे आता है खुल के डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए, तो देखना ये इन्हीं जोन्स के पास आके रुकेगा 49,100 से लेके 200 के बीच में, और ये यहीं से रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करेगा और फॉल आएगा ट्यूसडे वेंसडे को, जैसा एक लग रहा है मार्केट को देख के। बाकी बता दिया है, इस जोन के ऊपर अगर प्राइस एक्शन बना तो सेलिंग व्यू नेगेट हो जाएगा। दोस्तों, निफ्टी का वीडियो भी मैं एंड स्क्रीन पे डाल देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू।